खुशामदीद कहते हैं आज के लेसन में। आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं अपनी बुक 1 से, आपकी क्लास 9th की जो बुक है। हमें उम्मीद है कि आप आज के इस लेसन से पहले कई दफ़ा ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल्स बना चुके हैं। अगर आपसे किसी ट्रायंगल को, जिसे उर्दू में मुसल्लस कहते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट या उसको बनाने के लिए कहा जाए और कुछ मेजर्स दी जाएं, उसकी साइड्स या असला जिन्हें उर्दू में कहा जाता है, या एंगल्स जिनको ज़ाविये कहते हैं, उनके बारे में आपको कुछ मालूमात फराहम की जाएं और आपसे कहा जाए कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं कि जो इन मेजर्स के मुताबिक हो, इन जो पैमाइश आपको दी गई है उसके मुताबिक हो। तो हम ये देखते हैं कि दो तरह के ऐसे हमें केसेस मिलते हैं। एक वो है कि जिसमें अगर जो मेजर्स आपको दी गई हैं वो दुरुस्त हैं और उनसे कोई ट्रायंगल बनाया जा सकता है, तो आप बआसानी उस ट्रायंगल को बना सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो मेजर्स आपको दी जाती हैं उनको अगर आप मुंतकिल करना चाहें या उनको ट्रांसफ़र करना चाहें एक ऐसे ट्रायंगल में कि जो उसके मुताबिक हो, तो कभी कभार आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है कि सिर्फ एक ट्रायंगल नहीं बल्कि आपको दो ट्रायंगल्स जो हैं वो ऐसे मिलते हैं कि जो उन मेजर्स पे पूरा उतरते हैं। तो आज के लेसन में हम सिर्फ उन केसेस को देखेंगे कि जहाँ पर अगर मेजर्स आपको दी गई हैं तो आप बआसानी एक ट्रायंगल बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ये यूनिक जो है वो ट्रायंगल होगा। यूनिक इस तरह से समझें कि अगर ये मेजर्स 2 या 3 स्टूडेंट्स को दी जाएं, आपको, आपके दोस्तों को, तो आप लोग जब इस ट्रायंगल को अलग अलग बना के लाएंगे और जब आप देखेंगे अपने सारे बने हुए ट्रायंगल्स को, तो वो एक ही जैसे ट्रायंगल्स होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जिनको हम टेक्निकली जो टर्म यूज़ की जाती है, तो वो सारे के सारे बिल्कुल यानी एक ही ट्रायंगल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके दोस्त जो हैं वो कोई और ट्रायंगल बना के ले आएँ और आपका ट्रायंगल जो है उससे मुख्तलिफ हो। तो चलें उन केसेस को देखते हैं कि जहाँ पर आप हमेशा एक यूनिक ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं अगर आपकी मेजर्स जो हैं वो दुरुस्त दी हुई हों आपको। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हमारा, जिसको यहाँ पर हमने केस 1 की सूरत में लिखा हुआ है, ये वो सूरत है कि जहाँ पर आपको 3 साइड्स जो हैं उनकी मेजर्स या 3 अज़ला की जो पैमाइश है वो दी गई हो और आपसे कहा गया हो कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं कि जिसकी 3 साइड्स हों और उन 3 साइड्स की वही मेजर्स हों या वही उसकी पैमाइश हो कि जो यहाँ पर आपको दी गई। इसी तरह से केस नंबर 2 जो है वो केस है कि जहाँ पर आपको 2 साइड्स और उनके दरमियान जो एंगल है उनके मेजर्स जो हैं वो आपको दिए गए हों और आपसे कहा गया हो कि एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें कि जो इन मेजर्स पे पूरा उतरता हो। यानी उर्दू में हमें 2 अज़ला और उनके का दरमियानी ज़ाविया जो है उनकी पैमाइश दी गई होगी इस केस के अंदर। केस 3 जो है उसमें हमें 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड जो है वो उनकी मेजर्स दी गई होंगी, यानी 2 ज़ाविया और उनके दरमियानी जो ज़िला है, और हम जो है एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे उस सूरत में कि जिनकी मेजर्स वही होंगी कि जो हमें दी गई हैं। केस नंबर 4 जो है इसमें 2 एंगल्स एंड 1 साइड ऑपोजिट टू वन ऑफ देम, यानी ये हमें गिवन होगा, दिया गया होगा मेजर्स की सूरत में, और हम एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जिसके मेजर्स वही हों कि जो हमें दी गई हैं। उर्दू में हम इसको 2 ज़ाविये और उनमें से किसी एक के मुतकाबिला ज़िला, यानी किसी भी एक एंगल के जो अपोजिट साइड है वो हमें दी गई होगी। आखिरी केस जो है इस किस्म के जो हमारे पास सवालात होंगे, केस नंबर 5 जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस उर्दू में कहा जाता है, उसको कंस्ट्रक्ट करने को कहा जाएगा। और उसमें अगर सवाल की सूरत में है तो हमें उसकी हाइपोटेन्यूज या वेतर की मेजर दी गई होगी, 1 साइड एक ज़िला जो है उसकी मेजर दी गई होगी, और हमें ये पता होगा कि क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज़ का हो। तो चले हम देखते हैं इन केसेस को और एग्जाम्पल्स की मदद से, मिसालों की मदद से इन केसेस के लिए एक एक जो है वो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उम्मीद है कि
इन मिसालों के ज़रिए से आप जो है वो इन तरीक़ों को न सिर्फ ये कि देख पाएंगे कि कैसे इस तरह के ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बल्कि अगर आपको सवाल दिया जाए कोई ऐसा कि जिसमें मेजर्स चेंज कर दी जाए, तो आप वही तरीक़ा के जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसको इस्तेमाल करके उन ट्रायंगल्स को बना पाएंगे। तो चलते हैं केस 1 की तरफ, जहाँ पर 3 साइड्स जो हैं, 3 साइड्स जो हैं, उनकी मेजर्स हमें दी गई होंगी। तो ये सूरत हाल है हमारे पास कि एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमसे कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट मेजर ऑफ साइड ए बी या लाइन सेगमेंट ए बी, उसकी जो मेजर है वो 5.7 सेंटीमीटर है। मेजर ऑफ साइड ए सी या लाइन सेगमेंट ए सी इज़ 4.5 सेंटीमीटर और मेजर ऑफ साइड बी सी इज़ 6.2 सेंटीमीटर। सो अब अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये सवाल दिया गया हो और आपसे कहा गया हो कि बनाइए एक ऐसा ट्राइंगल के जिसकी मेजर्स जो हैं वो बिल्कुल वही हों कि जो यहाँ पे दी गई हों। हमारा कंस्ट्रक्शन का मेथड जो है उसमें हम करते ही हैं कि हम सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी साइड है बी सी उसको ड्रॉ कर लेते हैं। आप स्केल से अपने बआसानी जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी लेंथ 6.2 सेंटीमीटर्स हो। अब सवाल ये है कि हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स जो हैं या 2 साइड्स जो हैं इस ट्राइंगल की या इस मुसल्लस की अभी बाकी हैं ड्रॉ करना, उन्हें हम कैसे ड्रॉ करें। उसके लिए हम अपने जो ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं हमारे पास, ज्योमेट्रिकल जो औज़ार आप कह लें उनको, कि जिनसे हम ज्योमेट्री की मुख्तलिफ़ शक्लें जो हैं वो बनाते हैं, उनमें से एक जिसे इंग्लिश में कंपस कहा जाता है, उर्दू में शायद इसको प्रकार कहते हैं। ये एक ऐसी एक औज़ार है या एक ऐसा टूल है कि इसकी 2 मसलन टांगे हैं, 2 लेग्स हैं। एक जो है वो एक पॉइंटेड बहुत नोकीली उस मेटालिक जो है वो उसकी लेग है, और दूसरी तरफ इसमें आप पेंसिल लगा सकते हैं और इससे हम सर्कल्स और आर्क्स जो है वो ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है कि आप इस को इस्तेमाल कर चुके हैं। और तो इसमें हम करते ही हैं कि हम अपने इस कंपस को हम अपनी इस प्रेजेंटेशन में, इस लेसन के अंदर इसको कंपस कहेंगे। उर्दू में बाज़ लोग इसको प्रकार भी कहते हैं। तो इस कंपस से हम करेंगे ये कि हम इसको जो हमारे पास एक लेंथ मेजर ऑफ ए बी की हमारे पास दी हुई है 5.7 सेंटीमीटर्स, तो हम इसकी जो 2 लेग्स हैं उनको खोलेंगे 5.7 सेंटीमीटर्स। किसी भी स्केल के ज़रिए से हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट बी को मरकज़ बना के, सेंटर बना के, एक आर्क जो है, एक अच्छी खासी बड़ी आर्क, पूरा सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि एक आर्क जो है वो इस लाइन बी सी के ऊपर हम जो है वो बना लेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो आर्क है वो पॉइंट बी से, ये जो पॉइंट बी है हमारे पास, इससे 5.7 सेंटीमीटर जो है वो यानी सारे पॉइंट्स के जो इस आर्क के ऊपर होंगे वो पॉइंट बी से 5.7 सेंटीमीटर दूर होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इस कंपस की मदद से सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, उसकी जो दायरा जो हम बनाते हैं, उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं या नुकात हैं वो सारे के सारे मरकज़ से, कि जो हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर, इस मिसाल के अंदर बी है, उससे बराबर फासले के ऊपर होते हैं। तो हमें ये मालूम हो गया कि ये जो आर्क है, इसके तमाम तर पॉइंट्स जो इस आर्क के ऊपर हैं वो इस पॉइंट बी से 5.7 सेंटीमीटर्स हैं। लेकिन अभी हम कोई ऐसी लाइन सेगमेंट या क़तए ख़त जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते कि जिसको हम अपना कहें कि वो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा पॉइंट है इस आर्क के ऊपर कि जिसको हम बी से मिलाकर उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर सकते। दूसरा स्टेप जो है वो ये कि हम इसी कंपस को लेकर और पॉइंट सी को सेंटर बना के और एक दूसरी आर्क ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमारा कंपस जो है उसको हम 4.5 सेंटीमीटर्स जो है उसके बराबर खोलें, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लाइन सेगमेंट ए सी जो है उसका मेजर 4.5 सेंटीमीटर है, और हम ये 4.5 सेंटीमीटर की लेंथ के साथ, के रेडियस के साथ, ये हम एक दूसरी जो है आर्क या उर्दू में जिसे कौस कहते हैं वो बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी जो दोनों आर्क्स हैं वो इतनी बड़ी हों कि ये एक जगह पर दोनों एक दूसरे से
को इंटरसेक्ट कर रही हूँ, कता कर रही हूँ, क्योंकि यही वो पॉइंट है कि जिसकी हम तलाश में हैं। ये है हमारा पॉइंट ए, क्योंकि ये वो पॉइंट है कि जो सी से 4.5 सेंटीमीटर्स दूर है और पॉइंट बी से 5.7 सेंटीमीटर्स दूर है। और अब हमें और मज़ीद कुछ नहीं करना। इस सवाल को हल करने के लिए हम बी से इस पॉइंट ए के जहाँ पर ये दो आर्क्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हैं, उसको हमने एक लाइन सेगमेंट के ज़रिए जोड़ दिया और फिर हमने सी से यही काम किया, एक लाइन सेगमेंट सी ए या ए सी जो है वो हमने बना दी। हमें मालूम है कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो 5.7 सेंटीमीटर्स उसका जो है वो मेजर है और लाइन सेगमेंट ए सी जो है उसका मेजर 4.5 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये वही ट्रायंगल है कि जिसको हम बनाना चाहते थे। इसके 3 साइड्स हैं और उनकी मेजर्स वही हैं कि जो इस सवाल में हमसे पूछी गई थी। केस नंबर 2 वो केस है कि जहाँ पर हमें 2 साइड्स, 2 अज़ला और उनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है उसकी मेजर्स हमें मालूम होंगी और हम इनकी मदद से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक यूनिक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे सामने है। इस एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जो है इस ट्रायंगल की वो किस तरह से की जा सकती है। तो इसमें हमारे पास मेजर एक साइड ए बी सेगमेंट या साइड या ज़िला जो है उस ट्रायंगल का उस 4.8 सेंटीमीटर्स गिवन है। एक और जो साइड है, क्योंकि ये केस 2 साइड्स वाला है, तो मेजर ऑफ ए सी, लाइन सेगमेंट ए सी या साइड ए सी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर्स गिवन है। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, क्योंकि ये 2 सेगमेंट्स ए बी और ए सी हैं और ए जो है वो वर्टेक्स कॉमन है इनमें, तो मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो 75 डिग्रीज़ ये हमें मालूम है। तो चलें देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसमें जो हमारे पास 2 साइड्स दी हुई हैं उनमें से जो बड़ी वाली साइड है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। आप छोटी वाली साइड से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम इस कंस्ट्रक्शन में जो 4.8 सेंटीमीटर्स वाली जो साइड है उसको पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, लाइन सेगमेंट। किसी भी स्केल की मदद से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम जो है एक हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल एक टूल है जिसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं, बाज़ लोग इसको डी कहते हैं क्योंकि इसकी शक्ल डी जैसी है, उसकी मदद से हम ये जो हमारे पास एंगल हमें दिया हुआ है या मेजर दी हुई है उस एंगल की ए की 75 डिग्रीज़, तो 75 डिग्रीज़ को तलाश करें कि यहाँ पे 75 डिग्रीज़ कहाँ पर है। हमें उम्मीद है कि आप डी के इस्तेमाल से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो ये रहा 75 डिग्रीज़ का एंगल, इस पर निशान लगा के और हम ए से और एक रे जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। एक अच्छी खासी लेंथ इसकी जो है हमें अभी मालूम नहीं है कि इस पर हम कितना जो है वो हमें मेजर है। हमें जो मालूमात दी गई हैं उसमें मेजर ऑफ ए सी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर्स है, इसलिए हम ए से और इस रे के ऊपर एक पॉइंट सी जो है वो 3.2 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर, फासले के ऊपर जो है उसको हमें मालूम करना है कि वो कहाँ पर है। किसी भी स्केल की मदद से या आप कंपस या प्रकार की मदद से जो है ए को सेंटर बना के और अपने प्रोट्रैक्टर अपने कंपस को 3.2 सेंटीमीटर्स खोल के और एक आर्क बना सकते हैं, या सिंपल आप अपने किसी स्केल से 3.2 सेंटीमीटर्स जो है वो मेजर कर लें इस रे के ऊपर और सी पॉइंट जो है या हमारे ट्रायंगल की जो वर्टेक्स होगी या रास जिसे उर्दू में कहते हैं उसको पे निशान लगा लें। अब हमारा काम जो है वो आसान हो गया। अब हमें बी और सी जो है इन 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है और इस तरह से हमारा ये ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स जो हैं 3.2 सेंटीमीटर्स और 4.8 सेंटीमीटर्स की आपके सामने हैं। उनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है वो हमें नज़र आ रहा है बीच में। तो इस तरह से ये जो हमें चीज़ें दी गई थी उसकी मदद से हमने ये ट्रायंगल मुकम्मल कर लिया। आप इसको चाहें तो इस रे को एक लाइन सेगमेंट की शक्ल में दिखा दें और इस तरह से ये ट्रायंगल जो है वो मुकम्मल हो गया।